चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग फिर किसका किसका बात करते रहते हो यार? ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। जिस नेता के हम बेडशीट रात दिन चेंज करते हैं, कैसे बेडशीट पर सोना है वो बेड सजाते हैं, तो ऐसे नेता के बारे में बोलने पर तो उनको तो खलबलाहट हो गई। ललन सिंह का वो जो मनसा, जो मंत्री बनने का जो था और बिहार के डिप्टी सीएम बनने का जो सपना था, वो सपना चूर हो गया, जिसके कारण वो बखुला रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी एक वैसे नेता को सलाह दिए हुए हैं, एक ऐसे नेता को अपने पार्टी में रखे हुए हैं जो खुद ही एक दिन लंका में आग लगा देगा। कि लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि वैसे नेता को लोग राजनीति के वैसे पद पे एक रखे हुए हैं जिस पद की गरिमा ही उनको नहीं समझ में आती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, पत्रकारों के सवाल पर आजकल झल्लाने लगे हैं, बहुत कुछ कहते नजर आते हैं। कई सांसद हैं, कई नेता हैं, उनके बारे में अगर सवाल उनसे किया जाए तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसका नाम ले लिया गया हो। कई सवालों पर बात करते हुए कल ललन सिंह जी कई तरह के जवाब दिए हैं। वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक सवाल जब पूछा गया कि नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद किस तरह का माहौल बना, उसके बाद चिराग पासवान का नाम जैसे ही लिया पत्रकारों ने, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट किए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यार, किसका किसका नाम लेते रहते हो? इसी ऐसे ही लोगों के प्रतिक्रिया देने के लिए हम बैठे हैं क्या? ये जवाब था ललन सिंह का। चलिए, अब इस बाबत हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह यादव जी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरह का राजनीति में जो इस तरह की भाषाओं का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो भी एक सांसद, इधर भी एक सांसद, चिराग पासवान भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। क्या लग रहा है, ये उचित है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जिस ललन सिंह के बारे में आप पूछ रहे हैं, ललन सिंह कभी नेता रहे ही नहीं। अच्छा। वो कभी राजनीति किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो काम किए, बेड का राजनीति किए, जिसके कारण आज उनकी मुंह में आवाज़ है। और जिस चिराग पासवान के बारे में वो बोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो चिराग पासवान जी वो आदमी हैं, वो इंसान है जो देश दुनिया को प्रकाश करता है। तो प्रकाश सब नहीं ले सकता है। जिस आदमी के पास आँख ही नहीं है, वो क्या प्रकाश के वो ग्रहण कर सकता है? तो ललन सिंह तो कभी नेता थे ही नहीं। आप बता दीजिए उनका राजनीति का इतिहास क्या है? उनका राजनीति का सिर्फ इतिहास एक रहा, वह नीतीश कुमार जी। वो नीतीश कुमार के दरबारे से आना और जाना और रूम में आने और जाने का ही नेता का नाम है ललन सिंह। बाकी उनके पास कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो बौखला जाते हैं। जब एक सही बात जब किसी इंसान के बारे में जब बताया जाता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छा नहीं लगता। अगर वो नेता अगर होते तो वो इस तरह से बयान नहीं देते और इस तरह से बात नहीं करते। जिस लहजा से वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, उनकी लहजा साफ झलकती है कि वो एक नेता का नहीं हो सकता। नेता का मतलब देखिए, चिराग पासवान जी से आप कोई भी बात पूछिए, कोई भी सवाल कीजिए। कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग, एक पत्रकार महोदय जब पूछे कि क्यों आप सिर्फ और सिर्फ, नीतीश कुमार जी भी तो बड़े हैं, आप इनके साथ आप इस तरह से क्यों? तो बोलते कि मैं बड़े को हमेशा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनके कार्यों को मैं गलत बताता हूँ, न कि व्यक्ति को गलत बताता हूँ। तो इसी तरह से ललन बाबू, उनके पास राजनीति की कोई ज्ञान नहीं है और राजनेता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू के बेट सिस्टम है, जिसके कारण वो राजनीति बने हुए हैं। हम तो अपना इतिहास बताए ना राजनीति का, वो क्या है उनका। तो आप नाम लेते हैं तो हमारे अंदर नाम लेना भी पाप है। सुबह पर अगर ललन सिंह के कोई नाम लेगा तो उसको सुबह खाना नहीं मिलेगा सुबह में। अच्छा, वो ललन सिंह है। कल तक यही ललन सिंह थे कि डंका पीटते घूमते चलते थे कि दांत उखाड़ना है, दांत उखाड़ना है। आज वही ललन सिंह है कि दांत डाल रहे हैं। कहते तो थे कि हाँ? पेट में दांत, पेट में दांत है। तो आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिस आदमी के कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। आप वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने बल पे नहीं है। वो दुनिया जानता है कि किसके बल पे ललन सिंह राजनीति कर रहे हैं, जग जाहिर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नेता का
जो सम्मान है समाज के भीतर, हमारे नेता का जो काम करने का तरीका है, वो चीज़ कभी भी ललन सिंह के ऊपर नहीं उतर सकता है। जितेंद्र जी, क्या ये भी हो सकता है क्या कि चिराग पासवान का जो मॉडल है वो अब डराने लगा है राजनेताओं को, इसके वजह से चिराग का नाम सुनते ही लोग झल्ला रहे हैं? देखिए, चिराग मॉडल जो है ना, बिहार में नहीं देश में दिख रहा है। और चिराग मॉडल एक वो मॉडल नहीं है जिस मॉडल से सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को, वो बिहार के हर एक लोग, बिहारियों के हर एक कामों को वो एक ऐसे करने का तरीका उन्होंने अपनाया है। जैसे आपने देखा है कि मेरा एक विज़न है नेता का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हर वो लोग जो आज भी 77 साल मेरे देश का आज़ाद हुए हो, लेकिन आज भी वैसे लोग विकास से काफ़ी पीछे, वैसे लोगों के घर तक के विकास दिलाने का काम हमारे नेता चिराग पासवान जी रात दिन करे। और उस नेता के बारे में अगर कोई इस तरह से बयान देता है और बोलता है, तब समझ सकते हैं कि क्या है। ये दुर्भाग्य है, ये बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि वैसे नेता को लोग राजनीति के वैसे पद पे एक रखे हुए हैं जिस पद की गरिमा ही उनको नहीं समझ में आती है। बोलने का एक तरीका होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, एज के ख्याल रखना चाहिए। जो आदमी किसी का सम्मान नहीं दे सकता है और सम्मान नहीं दे सकता है, क्या वो किसी को सम्मान लेने का अधिकार रखते हैं क्या? अमूमन देखा जाता है कि जब भी ललन सिंह जी से बातचीत होती है पत्रकारों की, तो वो अलग तरह का एक उनका रुख होता है, उनके बयान होते हैं, अलग तरह का अंदाज होता है उनके अंदर। और वो अंदाज ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीड़ है उस बात से, पत्रकारों को भी यार कह के संबोधित करना। चीड़ उनको इस बात से नहीं है, वो नीतीश कुमार के बेडशीट लगाने वाले लोग हैं। अच्छा, रात दिन उनके बेडशीट चेंज करने वाले लोग हैं। और जब नीतीश कुमार के बारे में कोई जब बोलेगा, उनके जब कामों की, जब आज बिहार में आप देखिए कि हत्याएं रात दिन हो रही है, लूट डकैती हो रही है, छिनतैती हो रही है, जनता त्राहिमाम है, तो वैसे लोगों के बारे में जब बोलेगा तो वो बौखलाएंगे ही कि जिस हम नेता के पीछे, जिस नेता के हम बेडशीट रात दिन चेंज करते हैं, कैसे बेडशीट पर सोना है वो बेड सजाते हैं, तो वैसे नेता के बारे में बोलने पर तो उनको तो खलबलाहट हो गई। कल तक वो ऐसे चीज़ को घूम घूम के प्रचार किया करते थे कि नीतीश कुमार को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। वो अपने मुंह से न बोलते थे, वो तो हम लोग नहीं बोलते थे, वो तो खुद बोलते थे कि नीतीश कुमार को कोई नहीं समझ सकता है जो हम समझ सकते हैं। उसके पेट में कहाँ दांत है और वो क्या करता है वो हम जानते हैं। तब इससे ज़्यादा बिहार के लोगों को क्या चाहिए? और वो अपने मुँहों से आज हमारे नेता के टक्कर देने के लिए उनको इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म में भी संभव नहीं। और बोलने की तरीका और चलने की तरीका और काम करने का तरीका कम से कम हमारे नेता से उनको सीख लेना चाहिए। जितेंद्र जी, कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं ललन सिंह जी पे कि उनका नीतीश बाबू का आरजेडी में जाना ललन सिंह का ही देन है। देखिए, ललन सिंह का ही देन नहीं है। ललन सिंह का वो जो मनसा, जो मंत्री बनने का जो था और बिहार के डिप्टी सीएम बनने का जो सपना था, वो सपना चूर हो गया, जिसके कारण वो बकुला रहे हैं। आज जो इस तरह के जो बकुलाहट है सिर्फ वही है, नीतीश कुमार के यहाँ एक विभीषण के काम कर रहे हैं। आने वाला समय में देखिएगा, रावण जिस तरह से मारा गया अपने ही भाई के कर्मों के कारण, उसी तरह से नीतीश कुमार को एक दिन ललन सिंह बाजार नहीं, बिहार के कोई एक सा धरती नहीं छोड़ेगा जहाँ पर उनको भागने में सही लगेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी एक वैसे नेता को सलाह दिए हुए हैं, एक ऐसे नेता को अपने पार्टी में रखे हुए हैं जो खुद ही एक दिन लंका में आग लगा देगा। और नीतीश कुमार जी के हर एक लोगों को अलग करने का काम हुई किया। आज आप बताइए ना, यही ललन सिंह थे ना कि लालू प्रसाद यादव जी पे केस कराने का काम किया। वही नेता ना है जो कि नीतीश कुमार के 20 सभा में बेइज्जत करने का काम हमेशा किया। आज क्या भाई ऐसा बात हो गया कि फिर आज आप उसी जगह बैठे हुए हैं? क्या आखिर है भाई? क्या आपके पास 4 गो वोट है? पार्टी से हट के अगर है उनमें हिम्मत तो पार्टी से हट के 3 चुनाव लड़के दिखा दे। मुंगेर जो भागते हैं, ये मुंगेर के रहने वाले हैं, ये मुंगेर में पैदा लिए हैं, ये मुंगेर भागते हैं। या नालंदा से लड़के तो बता दे, जिस जिला से ये है इसी जिला से तो लड़के चुनाव बता दे। हाय हिम्मत इनमें, हाय अगर हिम्मत तो लड़े। मैं इनको चैलेंज करता हूं। लोजपा रामविलास के एक साधारण कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर जो काम करता है मेरा, वो लोग उठेगा, इनको हरा देगा। है हिम्मत इनमें?
मुंगेर भागते हैं। और वैसे नेता को जब टक्कर दिया आनंद सिंह तो उस पर तरह तरह के ब्लेम लगा के उन बेचारा को आज जेल में भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गिरा हुआ राजनीति होता है। अपने स्वार्थ के बस में ललन सिंह किसी को नहीं छोड़ा। ललन सिंह वो सांप है कि जो दूध पिलाता है उसको भी डसता है, और जो पैर रखता है उसको तो डसता ही डसता है। तो ललन सिंह एक सांप है, किस समय किसको डस लेंगे कहना मुश्किल है। पार्टी को तोड़ने वाला, जोड़ने वाला सारा काम अगर कोई कर रहा है तो वो ललन सिंह है। नीतीश बाबू भी अच्छे से समझ रहे हैं, सुशासन बाबू ये भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये कुर्सी के मुंह में फंसे हुए हैं। जैसे महाभारत में पुत्र मोह में महाभारत हो गई, उसी तरह से नीतीश बाबू कुर्सी के मुंह में फंसे हुए हैं। कभी पलटू बाबू तो कभी सल्टू बाबू ये अपना सुन रहे हैं। बताइए, इतना घिनौनी राजनीति होती है कि जो जनता ने आपको जनादेश दिया जिस चीज के लिए, उसको भी आप नहीं समझ सके तो बाकी किसको समझिएगा। बिहार की जनता जनादेश आपको क्यों दिया था 20 में? 1 नंबर के पार्टी थे, 3 नंबर पर भी लाया। उसके बावजूद भी बीजेपी वाले लोग इनको सम्मान और इज्जत किया कि बिहार के मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उस कुर्सी का भी सम्मान और इज्जत इन्होंने रखा। फिर तुरंत पुनः 2 साल के बाद पलटी मार के फिर चले गए उसी जगह जिस जगह के लिए जनता चुना था। आज वही काम हो रहा है ना बिहार में। लूट डकैती से आप उठा के देखिए, आप न्यूज़पेपर उठाइए, आप लोग तो चौथे स्तंभ है। आप लोग खुद बताइए कि कोई ऐसा दिन बता दीजिए कि एक दिन बिहार में घटना नहीं होता होगा। रात दिन घटना होती है। इस घटना के जवाब दे अगर कोई है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जितेंद्र सिंह यादव जी, जिस तरह का इन्होंने जवाब दिया है इन सवालों पर, और जो रवैया है जो राजनेताओं की, जिस बात करने पर जिस तरह से जवाब मिलता है और उनके जो प्रतिक्रिया है वो जब दिखता है तो बड़ा ही अटपटा लगता है। चाहे वो अपने ही राजनेताओं के लिए हो, पत्रकारों के लिए हो, या अन्य आम जनता के लिए हो। राजनेताओं को भी समझने की ज़रूरत है, उन्हें कैसे बिहेव करना है, क्या कुछ कहना है, क्या नहीं कहना है। क्योंकि जनता से सीधे सरोकार उनका ही होता है, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं आप। और इस तरह के बयान, ऐसे एटीट्यूड, ये हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। खैर, अब तो दलगत बात है। किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कहने पर उन पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जवाब तो देगा ही। और भी खबरें हैं, हम सारे खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर हो रहे हैं। बने रहें हमारे साथ।